नमस्कार साथियों, मैं पंकज परमार। राज्य सेवा परीक्षा 2023 में एज ए डिप्यूटी कलेक्टर में मेरा चयन हुआ है। रणनीतिक 51 बैच का एक हिस्सा है रट्टामार सीरीज, जिसमें आज हम रट्टामार सीरीज में मध्य प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियों के अंतर्गत जो विंध्यन श्रेणी की जो पहाड़ियां है, सतपुड़ा श्रेणी की जो पहाड़ियां है, उनमें जो छोटी छोटी पहाड़ियां है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपसे एक विशेष अनुरोध और निवेदन है कि रट्टामार सीरीज जो कि मात्र रणनीतिक 51 जो कि मात्र 1499 में आपको उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत लगभग आपको एक 100 से 120 टेस्ट और कैसे नेगेटिव मार्किंग में आपको उनसे डील करना है, ये सब चीजें हमारे मेंटोर के थ्रू, और जिसमें मुख्यतः मैं, हमारे वकुल सर, चेतना मैम, बलराम सर, आनंद सर, इन सभी ने मिलकर बहुत ही मेहनत करी है कि कैसे हम हमारी टेस्ट सीरीज को उतना ज्यादा इम्प्रोवाइज कर पाए कि वो कम से कम 19-20 भले ही हो सकता है, पर आयोग के प्रश्न पत्रों से मेल खाए। ठीक है ना, तो उनके साथ साथ रट्टामार सीरीज में हम छोटे छोटे फैक्ट को रटने का प्रयास करेंगे, जैसे पहाड़ियों में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वतों में हमने पहला पर्वत जो हमारा आएगा, है ना, कि मध्य प्रदेश में पर्वत जो श्रेणी है हमारी, जैसे मान लो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, तो भांडेर श्रेणी का एक हिस्सा, कैमूर श्रेणी का एक हिस्सा, मैकल पर्वत श्रेणी का हिस्सा, महादेव श्रेणी का हिस्सा, राजपीपला पर्वत श्रेणी है। फिर उसके साथ साथ जो छोटी छोटी पहाड़ियां है, अखरानी की पहाड़ियां, कालीभीत की पहाड़ियां, मथुआर की पहाड़ियां, ठीक है ना, इन सब पहाड़ियों के भी बारे में जानने का हम एक छोटा सा प्रयास करेंगे। तो पहले जो हमारी इसका एक छोटा सा क्लासिफिकेशन लाया हूं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वतों में क्या क्या है। तो विंध्याचल श्रेणी में मुख्यतः विंध्यन, भांडर, कैमूर, इसकी स्थिति क्या है, यहाँ पे कौन कौन से मिनरल है, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, कौन कौन सी नदियां इसमें से होकर गुजरती है ना, मतलब यहाँ से निकलती है, और कौन वन क्षेत्रफल यहाँ पर कैसा है। ठीक है ना, सतपुड़ा श्रेणी में हमारी जो श्रेणी है, महादेव श्रेणी, रायगढ़, बेयर और परसवाड़ पाटार, है ना, ये मेकल श्रेणी का एक पार्ट है। ठीक है ना, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी में मुख्यतः हमको राजपीपला के बारे में पढ़ना है, और ये सब इसकी छोटी छोटी मतलब ट्रिब्यूटरी पहाड़ियों हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगला जब हम लेके चलेंगे, ठीक है, ये हमारी विंध्यन सीरीज जो है कहां से कहां तक है, ये हमारे मान लो विंध्यन श्रेणी, ठीक है ना, ये विंध्यन श्रेणी जो है, ठीक है ना, ये अरावली यहाँ पर पीछे आ गया, ये मालवा का पठार है। ठीक है, इन दोनों के बीच से विंध्याचल श्रेणी जो है, फिर ये हमारा विंध्यन श्रेणी हो गई, ये भांडेर श्रेणी हो गई, और ये कैमूर श्रेणी है। इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक है, तो दोनों के बीच में आप लेके चलना। जैसे कभी कभी मैंने पहले भी बोल दिया है कि विंध्यन जो भांडेर सीरीज है, भांडेर सीरीज के उत्तर क्षेत्र में होने के कारण भिंड जो है एक निचला दाब क्षेत्र बनता है, जहां पर मिनिमम वर्षा होती है। सतपुड़ा श्रेणी जो है, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी को हम राजपीपला, ये यहाँ पर महादेव जो पचमढ़ी की धूपगढ़ सबसे हाईएस्ट पीक है, और अगली जो मेकाल श्रेणी यहाँ पर अमरकंटक एक हाईएस्ट पीक है। ठीक है ना, इन सब छोटी छोटी चीजों के बारे में, किसकी कितनी हाईएस्ट पीक है, इसके बारे में हम पढ़ते जाएंगे, और इनके जो छोटी छोटी पहाड़ियां है, इससे सम्मिलित छोटी छोटी पहाड़ियां, उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। अब विंध्यन श्रेणी के बारे में हम पढ़ते हैं कि विंध्यन श्रेणी जो है मुख्यतः जो है एक अवशिष्ट पर्वत बन चुका है। ठीक है ना, काफी लंबे समय से है, हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व है, तो अवशिष्ट पर्वत है। यहाँ पर अनाच्छादन और अपर्दन के कारण इसकी जो हाईएस्ट है, और ये छोटी हो गई और टुकड़े टुकड़ों में पठारी क्षेत्र के रूप में हो गई, और टुकड़े टुकड़ों में भांडेर सीरीज अलग हो गई है, कैमूर सीरीज अलग हो गई, विंध्यन सीरीज जो है वो एक अलग हो गई है। ठीक है ना, तो ये कहां से कहां तक है, तो ये राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते होते झारखंड, पारसनाथ तक इसका विस्तार है। ठीक है, इसके पश्चिमी भाग में जो है मालवा का पठार स्थिति है, और दक्षिणी भाग में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना। स्थिति हमने इसकी एक देख ली, कहां से कहां तक विस्तार हम देख लेंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तक इसका विस्तार है। ठीक है ना, निर्माण जो है ब्रह्मोत्सव पर्वत पहले हुआ था। एवरेज हाइट है देखो 450 से 500 मीटर, छोटे छोटे पहाड़ी पठार जो हो गए, है ना, छोटे छोटे। एवरेज जो हाइट है वो 450 से 500 मीटर तक हो जाएगी, है ना। मिनरल्स जो इसमें हमारा है वो है, मिनरल्स क्या है वो देखो, विंध्यन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जितने भी हमारे चूना और सीमेंट उद्योग है, सब इससे संबंधित है। ठीक है ना, विंध्यन श्रेणी में बिजावर श्रेणी, जहां पर आपको हीरा भी मिलता है, तो मुख्यतः क्या हो गया, चूना पत्थर भी हमको मिलेगा, हीरा भी मिलेगा। ठीक है ना, फिर आगे लाल बलुआ पत्थर है, जिससे आगरा का ताजमहल जो बना है, ओरछा किला जो बना है, ये सब लाल बलुआ पत्थर से ही बने हैं। खजुराहो का जो बना मंदिर जो बने, वो लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। हाईएस्ट पिक विंध्य श्रेणी की जो हाईएस्ट पिक हम पढ़ते हैं, वो गुडविल पिक 752 मीटर, सद्भावना चोटी 752 मीटर हो गई। नदियां जो है विंध्यन श्रेणी से मुख्यतः बड़ी बड़ी नदियां जो है हमारी
छिप्रा हो गया, चंबल हो गई, बेतवा हो गई, है ना, केन, धसान, ये सब जितनी भी नदियां हैं ये सब इससे किससे हो गई, विंध्य जल पर्वत हो गई। जल विभाजक का भी काम कर रहा है, वाटर शेड है कि उत्तर और दक्षिण में जल विभाग का भी काम कर रहा है। ये कगार जो है ये श्रेणी मतलब एक ढलानी क्षेत्र है। जब आप बुंदेलखंड रीवा पन्ना के पठार में पढ़ोगे तो एक हमको अंध्र चंद्राकार पाट और दक्षिणी क्षेत्र में कगार, जिससे होकर से सोन नदी निकलती है, वो कगारी क्षेत्र भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला, ठीक है, विंध्यन, ठीक, विंध्यांचल में ही हमारी अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी, विंध्यांचल के पश्चिम में, है ना, अरावली की जहां से स्टार्ट होता है पश्चिम में सर्वोच्च ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। अब अगला जो पार्ट हो गया, है ना, इसमें मैंने आपको 4-5 चीजों के नाम बताया कि कौन सा कहां पर आएगा, अलग हो जाएगा, है ना, कि कौन सा क्या है। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा आप अच्छे से देख लेते हैं हम। ठीक है, इसको दिक्कत हो रही है ना। ये देखो मैंने नाम जो आपको बताए थे वो ये है, जानापाव चोटी, ये हमारी जानापाव विंध्य श्रेणी में आता है। सद्भावना पिकट होगा, ये त्रिकुटा पर्वत हो गया। अब देखो जानापाव चोटी से भी चंबल नदी निकली है ना। सद्भावना चोटी जो है 754 मीटर, 752 मीटर जो है हमारा दमोह के आसपास के क्षेत्र में है। त्रिकुटा पर्वत जहाँ मैयर शारदा माता का मंदिर है, ये सब विंध्यांचल श्रेणी के ही पार्ट है। ठीक है ना, ये दोनों के बीच में जल विभाजक का भी काम कर रही है। फिर अगली जो हमारी चोटी आती है वो, है ना, इसके जो छोटी छोटी चोटियां कौन कौन सी, मैंने 2-3 चोटियों के नाम आपको लिए थे, एक भांडेर श्रेणी, एक कैमूर श्रेणी और एक विंध्यन श्रेणी। इनके बारे में भी छोटे छोटे फैक्ट जो है वो आपको मैं आपको बता देता हूँ, है ना, कि भांडेर श्रेणी में जो है ये कहां से कहां तक है, ये विंध्य का एक स्कारप्लेन का दक्षिणी भाग है। विंध्यन जो श्रेणी है उसका स्कारप्लेन का जो दक्षिणी भाग है उसको हम भांडेर श्रेणी है। जो इसका विस्तार है ये विंध्यन केमूर के मध्य में अवस्थित है, दोनों में, पश्चिम में विंध्य है, बीच में भांडेर है और इसका केमूर है। क्योंकि 3 मार्कर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि विंध्यांचल श्रेणी के उप मतलब विभाजित इसको करिए, तो ये हमारा एक पार्ट हो जाएगा। फिर अगला, विंध्यन की जो सर्वोच्च चोटी जो है वो गुडविल है। ठीक है ना, फिर आगे का जो हमारा एक पार्ट हो जाएगा वो है केमूर सीरीज। केमूर सीरीज में हम क्या देखेंगे, है ना, कि इसका परिचय, ये विंध्यन श्रेणी का एक पूर्वी भाग है। ठीक है, ठीक है, विंध्यन श्रेणी का पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग है। ठीक है, अब इसका जो केमूर श्रेणी है, कटनी, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये मध्य प्रदेश के में ही पार्ट है। जब हम त्रिकुटा शारदा पर्वत जाते हो तो केमूर सीरीज में आ जाता है। पहाड़ियां जो है इसके अंतर्गत जो मुख्यतः जो पहाड़ी है आपको बांधवगढ़, त्रिकुटा, मैयर शारदा माता का मंदिर, चूना पत्थर भंडार स्थित है, और गिरिराज पर्वत। आप जब कभी कभी सतना जाओगे तो वहां गिरिराज पर्वत भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, त्रिकुटा पर्वत भी आपको देखने को मिलेगा। ये छोटे छोटे पर्वत श्रेणी है जिनके नाम आपको याद रखना है, एक दिमाग में बना के रखना है कि केमूर श्रेणी के अंतर्गत ये सब चीजें आती है। त्रिकुटा पर्वत हो गया, गिरिराज पर्वत हो गया, है ना, चूना पत्थर क्षेत्र हो गया। अब जब चूना पत्थर का नाम आ गया, सीमेंट उद्योग हो गया, तो ये सब एक डायमेंशन आपको बना के यहाँ पर रखने हैं। ठीक है, ठीक है, अगला जो हमारा आएगा वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब सतपुड़ा पर्वत को भी आप याद रख लो, पश्चिम में राजपीपला है, मध्य में महादेव और पूर्व में मैकाल पर्वत श्रेणी। अब उसके अंतर्गत छोटे छोटे उप पर्वत भी आएंगे जिसका नाम मैं आपको बताते चलूंगा। अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का अगर आप कभी भूल जाओ तो नर्मदा के दक्षिण में आएगा, तो नर्मदा के दक्षिण में ही सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का नाम आएगा। तो पश्चिमी क्षेत्र जो इसका है इसको हम राजपीपला बोलते हैं। ये जो पूर्वी सतपुड़ा को महादेव श्रेणी है जहाँ धूपगढ़ सबसे हाईएस्ट पीक है जो है, और ये मैकाल पर्वत श्रेणी जहां पर आपको नर्मदा का उद्गम और अमरकंटक पहाड़ियां देखने को, जो अमरकंटक की पहाड़ियां इसकी हाईएस्ट पीक है 1066 मीटर भी आपको कहीं मिलेगी, कहीं कहीं आपको 106265 भी मिलेगी। पर जहां तक मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है 1066 मीटर ही पढ़ा है। ठीक है ना, तो ये हमारी पर्वत श्रेणियां हो गई ना, पश्चिमी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब इसका आप एक याद रखो कि सबसे पहले तो आपको इसका विस्तार देखना है कि विस्तार कहां से कहां तक है ना।
कुछ तो दिक्कत हो रही है बोर्ड में, अभी बोर्ड का मेरे को पता नहीं चल रहा पॉइंट क्या दिक्कत आ रही है इसमें, है ना। ये पूर्वी सतपुड़ा, अब पूर्वी सतपुड़ा में पहले तो आप सतपुड़ा का विस्तार देख लो कि किन किन राज्यों में से होकर आता है। सतपुड़ा श्रेणी है पश्चिम में गुजरात राज्य से लेके उत्तरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार है। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत राजपीपला श्रेणी आती है जिसकी चौड़ाई लगभग 60 किलोमीटर। यहाँ पर बड़े बड़े हमको भ्रंश कगार है ना, जो यहाँ की वो है जो नुकीली पर्वत श्रेणियां, जब बुरहानपुर दर्रे से होकर जाओगे तो वो नुकीलापन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये कहां से कहां तक चलेगा, तो ये हमारे कहाँ हो गया, ये जो राजपीपला श्रेणी है इसका जो विस्तार है, ये पश्चिम सतपुड़ा है ना, इसका जो उपनाम है वो राजपीपला पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है, ठीक है। अब इसका जो कहां से कहां तक है, ये अखरानी की पहाड़ियों से लेकर बुरहानपुर दर्रे तक है और इसका जो मुख्यतः 60 किलोमीटर, ठीक है ना, ये 60 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो चूलगिरी है, जो कहां पे है, बड़वानी में है, 1215 मीटर, है ना। सर्वोच्च चोटी कौन सी है, चूलगिरी, ठीक है ना। किसकी, राजपीपला की सर्वोच्च चोटी है चूलगिरी। जब हम महादेव की पर्वत श्रेणी, महादेव पर्वत में आएंगे, उसकी सर्वोच्च चोटी हमको धूपगढ़ी मिलेगी, ठीक है ना। कभी कभी पीएससी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया देता है, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, तो इनके एरिया आपको याद रखना है, ये बड़वानी में है, ये अखरानी की पहाड़ियां, मथुवार की पहाड़ियां, असीरगढ़ की पहाड़ियां और बुरहानपुर दर्रा। इनके आप पश्चिम से पूर्व भी याद रखना कि सबसे पीछे जो है अखरानी की पहाड़ियां है, फिर मथुवार की पहाड़ियां है, फिर असीरगढ़ की पहाड़ियां है, फिर बुरहानपुर दर्रा। जहां से राजपीपला चालू होती है वहां से उसको अखरानी बोलते हैं। मथुवार की पहाड़ियां जो है मध्य प्रदेश और गुजरात के दोनों का बीच का पार्ट है। अखरानी की पहाड़ियां जो है वो बुरहानपुर दर्रे और मथुवार की पहाड़ियों के बीच का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये चार चीजें, इसकी छोटे छोटे पार्ट आप याद करके रखना है, ठीक है ना। पूर्वी सतपुड़ा में को हम महादेव पर्वत बोलते हैं। कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। जो इसका एक पार्ट है कि पूर्वी सतपुड़ा, अब पूर्वी सतपुड़ा जो है बुरहानपुर दर्रे से के पूर्व में स्थित है ना। उसकी चौड़ाई मैंने 60 किलोमीटर बताई थी, इसकी चौड़ाई 120 किलोमीटर है। ये ग्वालीगढ़ और महादेव श्रेणी के पार्ट है। अब जब हम देखेंगे कि कहाँ खत्म होता है, अखरानी की पहाड़ी, अब बुरहानपुर दर्रा आ गया, उसके आगे आता है ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां, कालीबीत की पहाड़ियां, देन फिर महादेव पर्वत। महादेव पर्वत की सबसे हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, सेकंड हाईएस्ट पीक है चौरागढ़, है ना। धूपगढ़ की आपको ऊंचाई याद रखना है 1350 मीटर। ये महादेव चोटी के साथ साथ सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और मध्य प्रदेश की भी सबसे हाईएस्ट पीक है। यहाँ पे जो है डेंस वन हमको मिलेंगे। वर्षा कौन सी है, ये मैंने आपको जब पठारों के बारे में पढ़ाया था तो इसके बारे में देख लिया था कि तो जो महादेव पर्वत है उसका जो दक्षिणी भाग है वो बहुत तीव्र है ना, और उत्तरी भाग थोड़ा सा ढलान इसका कम है। फिर आती है हमारी ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियों की का एक पार्ट है, ठीक है ना। जो हमने पूर्वी सतपुड़ा की पहाड़ियां है उसमें 3 पहाड़ी पड़ी थी, ग्वालीगढ़, कालीभीत और महादेव की पहाड़ियां। तो ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, इसका विस्तार आपको देखना है कहां से कहां तक है। तो इसका विस्तार, जो पहला विस्तार है ये बुरहानपुर दर्रे से खत्म हो रही है, तो बुरहानपुर से बैतूल अमरावती महाराष्ट्र है। इस श्रेणी की मुल्ताई पहाड़ी से ताप्ती के उद्गम के कारण इसके ताप्ती भी पहाड़ी है। तो अब ताप्ती का उद्गम कहां से होता है, कहीं कहीं हम कालीभीत की पहाड़ियों से भी पढ़ते हैं तो उसको ग्वालीगढ़ की पहाड़ी भी बोलते हैं। यहाँ से ताप्ती का उद्गम, जो कि यमुना की पैरेलल अरब सागर तक जाने वाली नदी है, 712 किलोमीटर, 54 किलोमीटर, जो देख लेना आप इसमें, है ना। ताप्ती और पूर्णा नदी के मध्य में श्रेणी अवस्थित है। ग्वालीगढ़ का किला भी इसी में है। अब अगला जो हमारा सबसे आता है महादेव श्रेणी, जो कि ग्वालीगढ़ के पूर्व, ये आप देख लो कि जिले कौन सी है जो महादेव श्रेणी है, सतपुड़ा रेंज है, तो ये ग्वालीगढ़ पहाड़ी और मेघाल पर्वत श्रेणी के मध्य की स्थिति है। सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है ना, पचमढ़ी में स्थित है। फिर देखें सेकंड हाईएस्ट चौरागढ़, नंदीगढ़ और कालीभीत, ये सब इसकी उप चोटियां है। इनके नाम भी आपको याद करके रखना है बोझ, है ना, क्योंकि कभी कभी आ जाते हैं नाम के किस श्रेणी का ये हिस्सा है। सर्वोच्च चोटी मैंने आपको बताया 1350 मीटर है। ये महादेव पर्वत श्रेणी के साथ साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश का भी ये मैंने आपको बता दिया है ना। पांडव, हांडी खाओ जलप्रपात जो है, बीर, रजत, अप्सरा, ये पचमढ़ी में आपको सबसे फेमस। जब आप पचमढ़ी जाओगे तो बी वाटरफॉल ही जाओगे, फिर आप रजत भी चले जाओगे, अप्सरा भी वाटरफॉल है, ये सब वाटरफॉल है। फिर उसके साथ साथ इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क हो गया, है ना, सनसेट पॉइंट है, ये सब उसके पार्ट हो गया। चौरागढ़ महादेव का मंदिर भी बहुत फेमस है।
ठीक है, ये सब पहाड़ियां, मुल्ताई की पहाड़ियां, धूपगढ़, पचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़ और कालीभीत हो गया। ठीक है, अब आती है हमारी मेकाल पर्वत श्रेणी। अब मैंने पर्वत श्रेणी में एक चीज याद रखना है, मेकाल पर्वत श्रेणी एक जंक्शन में, जहां पे अमरकंटक है, अमरकंटक से नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उद्गम हुआ है। ठीक है, तो ये जो है विस्तार है सतपुड़ा का सबसे पूर्वी भाग है और एक अर्धचंद्राकार के रूप में विस्तार है। ठीक है ना, अर्धचंद्राकार के रूप में इसका एक विस्तार है, जो उमरिया, सीधी, सिंगरौली है ना और कटनी, जबलपुर जिलों में इसका विस्तार है। विशेष तक ये एक खनिज पेटी है ना, खनिज पेटी का नाम है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोयले की खदानें, लोहा, जितने भी मलाजखंड, बालाघाट में सब जो स्थिति है, मैग्नीज हो गया, लोहा हो गया, है ना, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे नदियों का भी उद्गम है। हाईएस्ट पीक जो है 1067 मीटर जो है अमरकंटक, ये इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, फिर अगला जो हमारा पार्ट है, ये मैंने आपको बताया था, मेकल श्रेणी को मैंने आपको बता दिया था। अब छोटे छोटे जो हमारे पर्वत इनके बारे में आपको बताता हूँ कि ये गोपालचल पर्वत, जिसके नाम पर ग्वालियर का नाम रखा गया है। ठीक है ना, तो ग्वालियर का नाम है गोपालचल पर्वत। कहाँ पे है? ग्वालियर के आसपास हम देखें चंबल क्षेत्र में सिद्ध बाबा की चोटी जो 1172 कहीं दतिया क्षेत्र में भी आती है। ठीक है ना, फिर उसके बाद सिगार चोटी, ये मैंने आपको जाना पाऊँ जो हमारी हो गई सिगार 891 मीटर, जाना पाओ 854 मीटर और धजारी 810 मीटर, ये विंध्यन श्रेणी का एक पार्ट हो गया है ना। फिर उसके बाद ये भोपाल की जो 5 हिल्स का नाम भी इन्होंने रखा है, श्यामला, अरेरा, कटारा और ईदगाह हिल्स, ये हमारी हो गई। फिर उसके बाद जो हमारी चूलगिरी है ना, जो किसकी पश्चिमी राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी थी। फिर उसके बाद चौरागढ़ और धूपगढ़, ये किसकी महादेव की सबसे ऊंची चोटी थी। और ये लम्बेटा घाट जो आपको जबलपुर में मिलेगा, और अमरकंटक 1067 है ना, ये कहाँ है? मेकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। लांजी हिल्स कहाँ मिलेगा आपको? बालाघाट में। तो ये हिल्स छोटी छोटी पर्वत श्रेणी को जितना भी प्रयास हमने करा है कि छोटे छोटे कीवर्ड को आपके सामने लाने का प्रयास करें, वो हमने रट्टा मार सीरीज में, यही हमारा प्रयास है कि नवीनतम फैक्टों के साथ आप क्विक रिवीजन आप कर सको, रट सको चीजों को। इसीलिए हमने इस बैच का जो नाम रखा है रट्टा मार सीरीज रखा है। और आगे जो हमारा है, जैसे हमारा रणनीतिक 51 बैच है ना, रणनीतिक 51 बैच में हमने प्री के पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से प्रयास किया गया है, जो मात्र 1499 रुपए में आपको मिलेगा। ठीक है ना, फिर उसके साथ साथ जो इसके साथ जो आपको मिलेगा ये है कि, एक मिनट है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे करने में दिक्कतें आ रही है ना। रणनीतिक 51 बैच में ही आपको एक 100 से 120 सीरीज का टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो कैसे नेगेटिव मार्किंग में आपको हेल्प करेगी, है ना। इसमें मेरे स्वयं के मार्गदर्शन में के साथ साथ जो इस बैच के जो मेंटोर है हमारे बलराम सर, है ना, वकुल सर, चेतना मैम, आनंद सर, इन सब ने बहुत कड़ी मेहनत करके इस सीरीज को बनाया गया है। तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप जल्दी जल्दी रट्टा मार सीरीज और रणनीतिक 51 बैच का हिस्सा बनिए और नवीनतम फैक्ट से आप अवगत हुई। ठीक है ना, तो धन्यवाद। मैं पंकज परमार, डिप्टी कलेक्टर 2023, है ना, आपसे अनुमति लेता हूं कि नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे।